नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। एक व्यक्ति जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को संजीवनी दी, जिसने देश को आर्थिक संकट से निकाला, वह थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर प्रधानमंत्री तक की कुर्सी का सफर तय किया। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनकही कहानियां। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 में पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के गांव गाह में हुआ था। हालांकि आजादी के बाद इनका परिवार अमृतसर आकर बस गया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब से हुई थी। वहीं साल 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अपनी मास्टर की डिग्री पूरी करने के बाद 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आर्थिक ट्रिपोस पूरा किया। इसके बाद की अगर हम बात कर लें तो इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिफिल की उपलब्धि प्राप्त की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्यापन कार्य किया। हालांकि उन्होंने अब तक एक महान अर्थशास्त्री के रूप में पहचान बना ली थी और यही कारण रहा कि साल 1971 में वो वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। उन्होंने जल्द ही 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पद उन्नति किया गया, उन्हें प्रमोट कर दिया गया। आपको बता दें कि UNCTAD सचिवालय में एक छोटे कार्यकाल के बाद उन्हें 1987 यानी कि 1987 से 1990 तक जिनेवा में दक्षिण आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया। और इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के पद पर भी उन्होंने कार्य किया। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह आधारित तौर पर साल 1991 में राजनीतिक गलियारों में दाखिल हुए, जहां वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चयनित हुए थे। इस दौरान उन्होंने नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। उनका राजनीतिक सफर की उनकी शुरुआत हो चुकी थी और यही दौर था जब भारत सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में LPG मॉडल यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लेकर आई। इस मॉडल के तहत भारत सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। इससे विदेशी कंपनियों के साथ प्राइवेट कंपनियों को भी भारत में काम करने का मौका मिल गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद मनमोहन सिंह चुनावी मैदान में उतरे और आपको ये भी जानकारी दे दें और ये जानकर आपको हैरानी जरूर होगी कि एक दशक तक प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में एक भी बार लोकसभा का चुनाव नहीं जीता और जीत हासिल नहीं करने के बाद भी वो 2 बार प्रधानमंत्री पद पर रहे, प्रधानमंत्री बने रहे और प्रधानमंत्री के तौर उन्होंने काम भी किया। और यह भी दिलचस्प बात है कि वो अपने जीवन काल में महज एक बार लोकसभा का चुनावी अखाड़े में वो उतरे। साल 1999 में दक्षिण दिल्ली की लोकसभा सीट से बीजेपी के VK मल्होत्रा के खिलाफ वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा को छोड़ राज्यसभा के रास्ते ही संसद भवन का सफर तय किया। वही साल 2004 में जब कांग्रेस गठबंधन के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, तो वो उस वक्त सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी से अपने कदम पीछे खींचकर मनमोहन सिंह के नाम पर मुहर लगाई थी और इस प्रकार भारत को पहला सिख प्रधानमंत्री मिला था। वहीं साल 2009 में जब कांग्रेस सत्ता में दोबारा आई तो जीत का सेहरा मनमोहन सिंह के सिर पर बांधा गया और उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद वो राजस्थान से साल 2019 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे और उनका कार्यकाल इसी साल 2024 में समाप्त हुआ था। और आज मनमोहन सिंह हमारे नज़दीक नहीं है, हमारे पास नहीं है, इस दुनिया में नहीं है और आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बनी रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।